नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पटवारी 16 मार्च एमपी पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 16 मार्च के पहले और दूसरी शिफ्ट में पूछे गए 65 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारे वीडियो में आपको सुपरफास्ट ये पूरे 65 क्वेश्चन बताए जाएंगे। बिल्कुल एक एक सही क्वेश्चन। हम वीडियो लेट लाते हैं लेकिन एक एक क्वेश्चन वेरीफाई करके लाते हैं। साथ ही साथ आप 3-3, 4-4 घंटे के एनालिसिस देखते हैं, उसमें आपको 5-6 क्वेश्चन बताए जाते हैं। ये सुपरफास्ट वीडियो होगा, इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 65 क्वेश्चन लेकर आए हैं, दोनों शिफ्टों के मिलाकर 16 मार्च का ये पेपर है। करते हैं वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट। जो भी पटवारी की तैयारी कर रहा है, आपको रोज एनालिसिस मिलेगा। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना है, तो आपको पटवारी के दोनों शिफ्टों के पेपर मिलेंगे। बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, और रोज मिलेंगे। कल भी डाला था 70 क्वेश्चन कर डाले थे, आज 65 क्वेश्चन है दोनों शिफ्ट के। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी सभी के सभी। पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था। तो ये शिफ्ट 1 में आया था, पहली शिफ्ट में रेटिनॉल था। उसके बाद आया था कि एंटीबॉडी, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस का दूसरा क्वेश्चन आया था आपका कि एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है। तो याद रखना, एंटीबॉडीज का निर्माण आपका लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, रीजनिंग का था। इसमें आपको दिया था 42, 72 और इधर दिया था 12 और क्वेश्चन मार्क पूछा था कि 12 के साथ क्या आएगा। तो यहाँ जो 42 और 72 का जो आपको कॉम्बिनेशन दिया है, तो 42 होता है 6 × 7, 6×7 = 42 और 8×9 = 72। ऐसे यहाँ पर 3 चौके 12, तो यहाँ पर आपका 3 4 और यहाँ पर आपका 5 6, 5 छक्का 30, तो यहाँ पर 30 आंसर सही था। उसके बाद अष्टमुखी मंदिर का पूछा गया था, तो ये मंदसौर। इसके बाद खजुराहो नृत्य समारोह कौन से नंबर का था इस बार का। तो खजुराहो नृत्य समारोह जो होता है, ये आपको याद रखना, सबसे पहले छतरपुर जिले में होता है मध्य प्रदेश के, और ये 49वां समारोह था, और ये चला था आपका 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 तक। इसके बाद पूछा गया था कि बहुटी जलप्रपात किस नदी पर और कहाँ पर है। तो बहुटी जलप्रपात ये सेलर नदी पर रीवा में पड़ता है। यदि आपको जिला आ जाए तो रीवा जिले में है बहुटी जलप्रपात, रीवा शहर में है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, तो ये अष्टमुखी मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। हनुमंतिया टापू के बारे में पूछा गया था, तो हनुमंतिया टापू आपका खंडवा जिले में है, और ये जो हनुमंतिया टापू ये नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के पास में है हनुमंतिया टापू। एक क्वेश्चन आया था आपका इंग्लिश का कि होपफुल का एंटोनिम क्या होता है। तो होपफुल का एंटोनिम्स जो होता है, होपफुल का एंटोनिम्स होगा आपका डिप्रेस्ड, याद रखना, ठीक है। होपफुल का एंटोनिम्स डिप्रेस्ड। रूप सिंह स्टेडियम के बारे में क्वेश्चन आया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह था सबसे पहला वनडे का कब हुआ था, और कुछ लोग कह रहे हैं तो जिला। तो याद रखना, रूप सिंह स्टेडियम जो है ये आपका ग्वालियर में पड़ता है। शकों को किसने परास्त किया था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था आपका। तो शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त किया था, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन आया था कि ओलंपिक में जो भाला फेंका था उसकी दूरी कितनी हुई थी, जिसमें गोल्ड मेडल मिला था। तो 87.58 मीटर नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में भाला फेंका था। कमेंट करके बताइए, नीरज चोपड़ा जी ने जो है कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड, सिल्वर या रजत। ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद नंबर 108 के तहत बुला सकता है। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से किसे मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, याद रखना, प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट साथी के बारे में पूछा गया था। तो स्टार्टिंग में 5 जिले जुड़े थे, बाकी मैं आपको आगे और बताता हूँ। एमएसएमई की स्थापना एमपी में कब हुई थी। तो एमएसएमई की स्थापना 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। अखंड भारत की स्थापना किसने की थी। तो अखंड भारत की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन, नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में आया था। तो नाबार्ड जो आया था ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, ये क्वेश्चन आया था। उदयगिरी की गुफाओं में वराह मंदिर किस गुफा में है। तो उदयगिरी की गुफाओं में वराह मंदिर ये गुफा नंबर 5 में है, ये आपको क्वेश्चन आया था। बनास नदी किस राज्य में बहती है। तो बनास नदी ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान राज्य में बहती है। पचमढ़ी के ऊपर क्वेश्चन आया था, कहाँ से थे। तो पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आता है पचमढ़ी, याद रखना। प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बारे में क्वेश्चन आया था। सतखंडा महल कहाँ स्थित है। तो सतखंडा महल जो आया था ये आपका दतिया में स्थित है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है ये पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर
931 माफ कीजिएगा 931 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों हमने भी एक पीडीएफ तैयार करी है जीके की 10,000 क्वेश्चन की, इसमें से भी कई क्वेश्चन फंसे हैं। इसमें आपका लूसेंट का निचोड़ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर विविध, इतना आपको मिलेगा। 99 रुपये में ये पीडीएफ है, 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ है। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये 10,000 क्वेश्चन ले सकते हो। पटवारी में तो आ ही रहे हैं, अदर एग्जाम में एमपीपीएससी, पुलिस, एसआई या आप एसएससी, रेलवे किसी का भी तैयारी करेंगे, सब में आपको फंस सकते हैं। सीटेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 10,000 एमसीक्यू हैं। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। वर्षावर्मन का संबंध किस खेल से? एक क्वेश्चन आया था। तो वर्षावर्मन जी निशानेबाजी से संबंधित हैं। गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन आया था। तो गिद्दा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। वैदिक काल में राजा को कर वसूलते जो राजा जो कर वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में राजा जो कर वसूलते थे उसको बलि कहा जाता था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? तो रिक्टर पैमाने पर 0 से लेकर 10 तक तीव्रता होती है भूकंप की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान, चौहान नहीं चौहान, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे पृथ्वीराज चौहान जी। एमपी के वर्तमान राज्य चुनाव आयोग के सचिव कौन है? तो एमपी के वर्तमान राज्य चुनाव आयोग के सचिव श्री वसंत प्रताप सिंह जी हैं। मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था? तो जो मांडू का जहाज महल था इसको सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य कहा जाता है इनको। संक्रमण के खतरे को कम करता है तो कौन सी संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करना चाहिए? तो आपको हैंड वॉश सही से करना चाहिए, तो संक्रमण का खतरा कम होगा। ये क्वेश्चन आया था। मेहंदी का रंग लाल क्यों होता है? तो मेहंदी का रंग लाल होता है टैनिन के कारण। ये क्वेश्चन आपको आया था। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी जो है ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। वेव्ड नेक या चित्तीदार गर्दन किस रोग का लक्षण है? तो चिट्टीदार लक्षण या वेव्ड नेक ये टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है, टर्नर सिंड्रोम। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में पड़ता है। एफआईआर आपके द्वार योजना किसने शुभारंभ की थी? तो एफआईआर आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुभारंभ की गई थी। बेरोजगारी जानने का सूत्र क्या है? तो बेरोजगारी जो दर होती है बेरोजगार बटे नागरिक श्रम बल, बेरोजगार बटे नागरिक श्रम बल, ये बेरोजगारी दर जानने का सूत्र है। लैंडफिल कचरे के से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होने वाली जो गैस है उसमें मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्यतः उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है? तो प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है कौन सा? केंद्रीकरण। प्रबंधन के तत्व कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे? नियोजन, संगठन, प्रक्रिया और केंद्रीकरण। तो नियोजन, संगठन और प्रक्रिया ये प्रबंधन के तत्व हैं, केंद्रीकरण प्रबंधन का तत्व नहीं है। अगला हिंदी का क्वेश्चन देखिए। हिंदी में आया था आपका मनः भाव, मनोभाव में कौन सी संधि है? तो मनः धन भाव, इसमें आपकी विसर्ग संधि होती है। मनोभाव में आपकी मनः धन भाव विसर्ग संधि कहलाएगी। मजदूर कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मजदूरी कोष सिद्धांत ये जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये दिया गया था। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो नियोजन की प्रक्रिया लक्ष्य और उद्देश्य के निर्धारण के साथ शुरू होती है। अर्पण का विलोम पूछा गया था। तो अर्पण का विलोम होता है आपका ग्रहण। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम ये आपका कानपुर में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था कि प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना, जिसको सेबी कहते हैं, प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी 1988 में हुई थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था। चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो थी आपकी वातापी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आया था आपका। तो बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था।
बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये आपको क्वेश्चन आया था। तो बॉक्साइड जो है आपका ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। दोलन किस प्रकार की गति है कि ये क्वेश्चन आया था। तो जो दोलन होती है ये आपकी रेखीय गति कहलाती है। दोलन रेखीय गति का उदाहरण है। कौन सा जीवाणु पौधों की जड़ों के अंदर पाया जाता है। तो राइजोबियम, ये जीवाणु पौधों की जड़ों के अंदर पाया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ी एवं वृक्षों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। ताप बढ़ाने पर जल की शांतता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर जल की जो शांतता है ये कम हो जाएगी, ये क्वेश्चन आया था। सभी आइटम को बंद करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। तो Alt+F4 से आप आइटम्स को बंद कर सकते हैं जो कंप्यूटर में आपके खुले हो। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो कोबोल जो है इसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि आहर्ता का विलोम क्या हो जाएगा। तो आहर्ता जो है इसका आपका विलोम हो जाएगा अनआहर्ता, ये क्वेश्चन आपको आया था। पराधीन का पर्यायवाची शब्द आया था। तो पराधीन का पर्यायवाची होता है आपका परवश, परावलंबी, पराश्रित या परतंत्र, ये सब पराधीन के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। ऊष्मा का मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो ऊष्मा का मात्रक आपका जूल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। इसके बाद साथी योजना को एमपी के कितने जिलों में लागू किया गया था। तो साथी योजना को टोटल एमपी के 26 जिलों में लागू किया गया था, ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों ये हो गए आपके 16 तारीख के पेपर। इसके बाद आपको स्क्रीन पर 15 तारीख का भी दिख जाएगा, उसमें 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हमने आपको बना के दिए हैं। और रोज के यदि आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो। साथ ही साथ आपको यदि 10,000 जीके की पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। इसमें से पटवारी में भी बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, आगे आने वाले एग्जामों में भी इस पीडीएफ में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।